हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा रीजनिंग की दूसरी क्लास है। जो हमने टॉपिक लिया है वो है क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने पीछे मेंशन किया था कि हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो अब सीक्वेंस से पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस वो को रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स मेरी कोशिश ये रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक टॉपिक को रीजनिंग के अंदर स्पेशली को रिलेट कर सकें, बट मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग उस सीक्वेंस में पढ़ें जहाँ पर ये पॉसिबल है, ताकि जो पिछली नॉलेज है वो आपके आगे वाली जो भी क्लासेस होगी उसमें काम आए, तो वो आपको समझने में भी एक आसानी होगी और चीज़ें सीक्वेंस में रहेंगी, तो मुझे भी ना दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो रीजनिंग की आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने एनालॉजी पढ़ ली थी। आज तो हमारी दूसरी क्लास है, तो जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या होता है? आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे। डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो जैसे ऑड वन आउट वाले होते हैं असमान विकल्प, चार आपके पास ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है शेर। मतलब ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इस ऑप्शन देने के पीछे कोई लॉजिक होता है। ठीक है, ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, बस वहाँ पर जो कंडीशन बनती है एक मैच नहीं करेगा उस ग्रुप से, इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे चार ऑप्शन है, शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया और गाय हो गया। तो इन चार में कौन सा ऐसा एक है जो इस ग्रुप में एटलीस्ट बिलोंग नहीं करता है? तो अब जैसे शेर को देखेंगे तो ये भी मांसाहारी है, बाघ को देखेंगे ये भी मांसाहारी है, भेड़िए को देखेंगे ये भी मांसाहारी है, लेकिन गाय हमें पता है गाय हमारी माता है, लेकिन ये मांसाहारी नहीं है। ठीक है, और इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाय। मतलब इस ग्रुप में गाय बिलोंग नहीं करती। इसको अलग तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन आ सकता है कि आपको तीन दे दिए जाएंगे शाकाहारी पशु और एक आपको मांसाहारी दे देगा, तो उसमें से आपका मांसाहारी सही हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसा होगा उस ग्रुप में जो उस ग्रुप में फिट नहीं बैठेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आपको एटलीस्ट सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन तर्क शक्ति में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें समानताओं और असमानताओं के आधार पर, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑड वन आउट करके ही देगा, और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो एग्जाम्पल होंगे तो मैं उनको रख दूंगा, हालांकि उसका जो टॉपिक होता है वो बदल जाता है। तो जैसे वो सीरीज में इस तरीके के टॉपिक्स बनते हैं, जैसे मतलब क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें 3 नंबर एक जैसे होंगे, और उसमें से फिर हमको ये चेक करना होगा कि कौन, मतलब क्वेश्चन में एक सीक्वेंस दे रखा होगा, फिर ऑप्शन से हमें एक सीक्वेंस सेम इसी तरीके का हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। तो उस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि उसमें और इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इस पर ही ध्यान देते हैं। वस्तुओं, शब्दों और अवधारणाओं को पहचाना होता है। इसका उद्देश्य उन वस्तुओं या विकल्पों को चुनना होता है जो समूह में फिट नहीं बैठता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस हम लोग समझेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं। ठीक है, रीजनिंग के बहुत से टॉपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये उनमें से एक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपके एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा और फिर आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम लोग एक ऑड वन आउट, या हम लोग जो इस ग्रुप में एक जो फिट नहीं बैठता है उसको कैसे हम लोग चुने। तो जैसे ये वाला तो पीछे वाला एग्जाम्पल हो गया, सेम चीज़, शेर, बाघ और भेड़िया ये तीनों कैसे मांसाहारी है और गाय हमारा शाकाहारी है ना। तो इसमें गाय फिट नहीं बैठता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में देखिएगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर भी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि हम कितना सोच पा रहे हैं उस कंडीशन में। तो इसमें अब देखिए चार हमारे पास कलर दे रखे हैं, एक है लाल, एक है हरा, एक है नीला और एक है पानी। अब देखिए चार ऑप्शन है जिसमें से 3 तो कलर हैं, ठीक है, और एक है पानी। तो पानी हमारा कोई रंग तो है नहीं, ठीक है, और पानी को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये रंगहीन होता है।
जिस भी तरीके से आपका लॉजिक फिट बैठ जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए किसी भी तरीके से बना सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जानवर के ऊपर था, दूसरा वाला आपका रंगों के ऊपर था, अब तीसरा वाला देखिए ये नंबर्स पे आ गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला है 2, 4 नंबर दे रखे हैं हमें, बस 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में एक एक नंबर दे रखा है। अब हमको इसमें से एक ऐसा नंबर चुनना है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। 2 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में फिर मिस्टेक होती है कि समझ नहीं आता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि जैसे 2 हमारा सम है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? इवन है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ डिपेंड करेगा कि बीपीएससी क्या मानती है या जो भी संस्था ले रही है आपका एग्ज़ाम या जो भी संस्था एग्जामाइन कर रही है वो क्या सही आंसर को मानती है। तो जैसे यहाँ पर 2 हो गया आपका इवन, 5 हो गया आपका ऑड, 7 भी आपका ऑड हो गया और 9 भी आपका ऑड हो गया। तो इस लॉजिक के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक, जैसे पहला है 2, तो ये आपका क्या है? ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा वाला 5 भी आपका प्राइम नंबर है ना। तीसरा वाला 7 भी आपका प्राइम नंबर है और जो 9 है ये आपका कंपोजिट नंबर है ना। तो इसका इस लॉजिक के हिसाब से इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो फिर वही चीज़ है कि डिपेंड करता है कि बीपीएससी इसको क्या सही मानता है। अगर आप 2 के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के अगर हम लोग मेथड की बात करें तो 2 वाला भी बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। अगर कोई 2 बता रहा है तो भी वो गलत नहीं है और कोई 9 बता रहा है तो भी वो गलत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है अगर 2 इंसान, एक यहाँ पर और एक इधर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 18, तो इसको ये 81 दिखेगा और इसको ये 18 दिखेगा और दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हमें एक ऐसा चुनना है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। जैसे पहला ऑप्शन हमारा गेहूं है, ठीक है, दूसरा आपका चावल है, तीसरा आपका मक्का है और चौथा आपका आलू है। तो देखिए आलू आपकी एक सब्जी है, ठीक है, और ये इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो आपको एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो हम लोग इसके 100 भी सॉल्व कर लेंगे तो कंडीशन यही रहने वाली है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब कि हाँ किस बेसिस पे हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है कि इन्हीं बेसिस पे हम लोग एक अलग कर सकते हैं एक को ग्रुप से। कुछ भी हो सकता है, वो बस लॉजिकल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लॉजिकल है, जैसे दिल्ली हो गया यहाँ पर, ठीक है, मुंबई हो गया, भारत हो गया, कोलकाता हो गया। तो यहाँ पर ये आपके शहरों के नाम है ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और भारत क्या है? भारत देश का नाम है, ठीक है। तो ये लॉजिकल है ना। तो हम लोग जिस भी वजह से एक ऑड को अलग कर रहे हैं वो रीज़न लॉजिकल होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? बाकी सारे क्या है? शहर है, जैसे ये तो शहर और एक आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, और ये भी आपका शहर है और ये भी आपका शहर है। लेकिन जो भारत है वो आपका शहर या राज्य नहीं है, वो क्या है? आपका देश है। तो ये लॉजिक यहाँ पर भारत को इन 4 ऑप्शंस में से अलग कर देगा, इन तीनों से अलग कर देगा, क्योंकि ये इस ग्रुप में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय एक ऑप्शन है, एक आपका फेफड़ा है, एक आपका मस्तिष्क है और एक आपका किडनी है। अब देखिए यहाँ पर कैसे सारी चीज़ें, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपके लिए हम कह सकते हैं कि मतलब बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हृदय है, ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो आपको
मस्तिष्क इन सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ना, है ना। ठीक है, तो सारे ऑर्गन्स हैं, मस्तिष्क भी है आपका, लेकिन मस्तिष्क इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर कई भी मैंने जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बताया कि आपको कौन सा लॉजिक समझ में आ रहा है, बस वो लॉजिकल होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक आपको लॉजिक ये बता दिया कि जो मस्तिष्क है वो शरीर के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गई, इनको कौन कंट्रोल करता है, मस्तिष्क करता है। इसलिए मैंने इसको सही आंसर कर दिया। आपके पास अगर कोई दूसरा लॉजिक है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बाकियों को भी बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक है सूरजमुखी ऑप्शन, एक है गुलाब, एक है कमल और एक है चांद। तो देखिए ये तीन क्या है, हमारे फूल हैं, और ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, राइट। चंद्रमा कोई फूल नहीं है, तो ये इस लॉजिक से ये इस ग्रुप से बाहर हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, और आई थिंक ये सबको आता ही होगा, पर मेरा जैसे मैंने बोला कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एक सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, तो जिसको आता है बहुत बढ़िया, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसको नहीं आता है तो वो उस चीज़ को सीख लेगा। तो इस टॉपिक्स में इन टॉपिक में इतना ही कुछ होता है, ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं शुरुआत के, लेकिन जब आपको ये टॉपिक्स बन जाएंगे तो आपके जो कुछ आपके आगे कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक होते हैं उनमें आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए मेरा पर्पज़ है कि मैं एक सीक्वेंस में चीज़ें रखूँ। तो रीजनिंग का आज आपका दूसरा टॉपिक ख़त्म हो गया, मुश्किल से ये 15-20 मिनट की क्लास रही होगी। अब आपको अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप रीजनिंग की कोई बुक आपके पास होगी जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं मिल पा रहे हैं आप ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की हमारी यहाँ पे रीजनिंग की दूसरी क्लास होगी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।